जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जींद में पहुंच रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आपने बहुत सारी सौगात दी और उसमें से विशेष सौगात के सिख समाज के लिए, सिख धर्म गुरुओं के लिए 10 पातशाही गुरुद्वारे के साथ साथ आज आपने सिख म्यूजियम के लिए जो सौगात दी, मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं विशेष तौर पर अपने हृदय की गहराई से आपका जितना भी आभार प्रकट करूं उतना कम है। मैं देश के तमाम उन सिख समाज और उन नेताओं को और बीजेपी के जुड़े उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 3 साल पहले छठे बादशाही गुरुद्वारे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से इस मुद्दे को, क्योंकि थीम पार्क की ज़मीन पहले सिख म्यूजियम को दी गई थी, पर किन्हीं कारणोंवश कुछ लोगों के विरोध करने के अनुसार कुरुक्षेत्र के कुछ लोगों के कहने के बाद वो ज़मीन सरकार ने वापस ले ली थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था और ये लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी, पर निरंतर मेरी मांग थी, निरंतर मेरा प्रयास था। उस आवाज़ में कुछ लोगों ने अपने अपने स्वार्थ हल कर पीछे हट गए थे। कुछ लोगों ने सिख समाज के इस म्यूजियम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर लिया था। कुछ ने आपस में बैठकर बंद कमरों में समझौते कर लिए थे, पर साध्वी देवा ठाकुर कभी भी समझौते इस तरह से करती नहीं, और खासकर धर्म की जब बात हो तो। सिख समाज के म्यूजियम के लिए तकरीबन पिछले 3 साल में मैंने बहुत सारा प्रयास किया कि सिख समाज को ये जगह मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? कि सिख समाज वो जो कुर्बानियों से भरा हुआ इतिहास हो, सिख समाज वो जिनके 10 के 10 गुरु अपने खून का कतरा कतरा ही नहीं बल्कि अपने परिवार की भी कुर्बानी और बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने 40 बंदे अपने परिवार के धर्म के लिए न्यौछावर कर दी। जिस भी गुरु की मैं बात करूं तो कुर्बानियों के साथ साथ एक लड़ाई का, एक योद्धा का और एक रणभूमि में वीर गति का अपना एक इतिहास है। और इसी को देखते हुए मैंने लगातार आवाज़ उठाई, और आज वो सौगात जब जींद के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं तो मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए, इस कार्य का श्रेय कोई भी ले, चाहे वो सिख समाज का व्यक्ति ले, चाहे वो आम जनमानस ले या बीजेपी का कोई व्यक्ति ले, मुझे इस बात से कोई गिला नहीं। बस मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी इस कार्य को, मेरी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ये बात छुपी हुई नहीं, अन्य अखबारों ने, अन्य टीवी चैनलों ने मेरे इस बयान को, इस मेरी मांग को, सिख समाज के म्यूजियम की इस आवाज़ को तकरीबन उठाया और ज़ोर शोर से उठाया, और पंजाब से भी बहुत आवाज़ गूंजी। मैं आभार के साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, धर्म के लिए मैं राजनीति नहीं करती हूँ। हाँ, राजनीति का प्रयोग धर्म के लिए अवश्य हम लोग कर सकते हैं। मैंने 3 बातें बोली पिछले बहुत सालों के अंदर कि सिख समाज का गौरवशाली इतिहास है। सिखों ने सर दे दिया, जमीन क्या चीज़ है। सिखों ने सर्वोच्च सब कुछ निछावर कर दिया, जमीन क्या चीज़ है। जिनका इतिहास बोलता हो उनके लिए जमीन क्या चीज़ है। तो उस सिख समाज को मैं नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि बाल दिवस आप मनाते हो, तो मैं चाहती हूँ छोटे साहिबजादों के नाम पर मने। तो सरकार ने उस बात को भी माना, उसके लिए भी मैंने आभार प्रकट किया, और पंजाब के बहुत सारे चैनलों ने मेरी इस आवाज़ को धन्यवाद करने भी आया। मैंने दूसरी मांग म्यूजियम के लिए रखी थी, और मेरी तीसरी मांग, मैं चाहती हूँ कि इस देश के अंदर राष्ट्रपिता अगर कोई कहलाने के लायक है तो मेरे पिता
आपके पिता, राष्ट्र के पिता, इस देश दुनिया के पिता, वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कलगी पिता, दशमेश पिता और पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका नाम लेते ही क्षण क्षण कण कण और इस खून की बूंद बूंद करजाई है दशमेश पिता की, तो उनको राष्ट्रपिता जिस दिन घोषित कर दें तो शायद उस दिन इस जीवन का, इन प्राणों का धरती पे आने का सफल हो जाएगा। ये छोटा सा संदेश था आज मेरे हरियाणा के नाम, सिख समाज के नाम, इस देश के नाम, कि देखिए सिख समाज कभी भी बलिदान को, संघर्ष को, एहसान को नहीं भूलता। मैं मानती हूँ इस देश की राजनीति के नेता समय आने पर श्रेय लेने, पटका पहनने पहुंच सकते हैं जिंद रैली में, पर मैं साध्वी देवा ठाकुर आपकी सेवा में दास हमेशा हाजिर रहेंगे। मुझे ना पटका पहनने की इच्छा है, ना रैली में जाने की इच्छा है, ना नेताओं में फेस चमकाने की इच्छा है। मैं देश के प्रधानमंत्री का फिर से आभार प्रकट करती हूँ। देश की राजनीति में एक और बदलाव आएगा कि पंजाब के अंदर जब बीजेपी की राजनीति होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो और देखिए सिख समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, देवाजी धाम से आज मेरा संदेश मैं उम्मीद करती हूँ जो सच्चा सिख होगा, सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वो मेरी इस वीडियो को शेयर अवश्य करेगा। जय हिंद, जय भारत।